A hollow cone whose axis is vertical and base downwards is filled with equal volume of two liquids. एक कोन हम लिए हैं जिसका एक्सिस वर्टिकल रखा गया और उसका जो बेस है वो नीचे के साइड है, ठीक है? इस टाइप का शेप बनेगा कोन का, ठीक है? ऐसे दिस एक्सिस इज वर्टिकल। उसके दो टाइप का लिक्विड फिल किया गया है। दो टाइप का लिक्विड जो फिल किया गया उसका जो डेंसिटी है वो 3:1 के रेशियो में। अगर हम एक का डेंसिटी रो एज्यूम करें तो दूसरे का डेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 होगा। अब आपको बताना है कि जो बेस पे थ्रस्ट होगा यहाँ पे, this thrust on the base is 3 minus 4 to the power 1 by 3 times as much as it is when the container or vessel is filled with the lighter liquid. आपके ठीक है, ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। दोनों में लाइटर कौन सा होगा, हल्का लिक्विड कौन सा है? मैम रो। रो, यस, ठीक है, रो। तो यहाँ पे बोला जाए कि हम लोग को क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग को बेस पे थ्रस्ट फाइंड करना होगा। जब हम उस कोन में दो टाइप का लिक्विड फिल किया और डेंसिटी रो एंड 3 रो, फिर हम लोगों को थ्रस्ट फाइंड करना पड़ेगा। उसकी बेस पे जब हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि उस कोन में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फिल है रो डेंसिटी का। यहाँ पर लिखा मैंने, दिस टाइम्स एज मच एज इट इज व्हेन द वेसल इज फिल्ड विद द लाइटर लिक्विड। और आपको देखना होगा कि बेस पे इनिशियली जो थ्रस्ट था जब कोन में दो टाइप का लिक्विड था, और जब थ्रस्ट हम लोग फाइंड किए जब इसमें सिर्फ लाइटर लिक्विड है तो दोनों के बीच ये रिलेशन होगा। मतलब अगर हम लाइटर लिक्विड फिल किए और थ्रस्ट टी है तो इस कोन में अगर दो टाइप का लिक्विड है तो दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 3 minus 4 to the power 1 by 3, ये होना चाहिए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। पहले तो फिगर बनाते हैं। एक कोन होना चाहिए, इसमें दो टाइप का लिक्विड, ठीक है? इक्वल नहीं है ये, ठीक है? हम लोग एज्यूम करेंगे ऐसे लेते हैं। कोन के टाइप दिखाई दे रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है? इसमें दो टाइप का लिक्विड दिखता है। अच्छा, कौन सा लिक्विड नीचे होगा बताइए तो? बस जो लिक्विड नीचे है उसका डेंसिटी क्या होगा? मैम 3 रो। यस, 3 रो। 3 रो क्यों? हैवी हो ये वो, ठीक है? डेंसिटी यस मैम 3 रो। हैवी लिक्विड हमेशा नीचे लाइक करेगा, ठीक है? तो दिस लिक्विड इज ऑफ डेंसिटी 3 रो। इसके केस में दिस इज रो। दो टाइप का लिक्विड फिल किए हैं तो ऑब्वियसली कोन में है तो वो कुछ हाइट ऑक्यूपाई करेगा, कुछ डेप्थ तक रहेगा। तो ये एज्यूम करते हैं कि ये जो पूरा हाइट है कोन का दिस इज एच, और ये लिक्विड जो जिसमें डॉट डॉट डाले हैं मतलब लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो ऑक्यूपाई डेप्थ या फिर हाइट एच डैश। एच डैश दिखाई दे रहा है सबको? दिस इज ओ ए बी सी डी, दिस इज सी डी, ये हम लेते हैं एल और दिस इज एम। दिख रहा है सब कुछ? और यस मैम। अल्फा, ठीक है? अल्फा इसलिए एज्यूम करेंगे, एक तो वर्टिकल
एक्सिस मेंशन किया हुआ है, ठीक है, एक्सिस मेंशन किया हुआ है। हम लोगों को ये दिया हुआ है कि दो लिक्विड है, रो और 3 रो डेंसिटी का, तो कौन में फिल किया गया है तो हम लोग उसका हाइट ही एज्यूम कर सकते हैं। अगर हाइट या ये डेप्थ अगर पता है और ये एंगल हम एज्यूम करते हैं तो हमको ये रेडियस पता चल जाएगा। इट्स लाइक एम बी हम लोग फाइंड कर सकते हैं और एल डी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वी एम और डी एल मिल जाएगा तो आप कौन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उस पर फिर बेस का एरिया भी चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ है और क्या क्या निकालना है। ये फिगर समझ में आया? कुछ है नहीं, बस कौन था, दो टाइप के लिक्विड मिलते हैं बस, ठीक है। Two liquids of density rho and free rho are filled in a cone OAB such that OL equal to H dash and OM equal to H, ठीक है। अगर एंड एंगल LOD equal to alpha, then ये एंगल अगर अल्फा है तो LD का वैल्यू कितना होगा और BM का वैल्यू कितना होगा बताइए। तो आपके पास अल्फा एंगल है, LD का वैल्यू कितना होगा, ये देखिए OLD ट्रायंगल लेते हैं, OLD ट्रायंगल में आपके पास H डैश है, ठीक है, मतलब LO आपको नोन है, आपको LD फाइंड करना है, मतलब tan अल्फा इक्वल टू P अपॉन B वाला फॉर्मूला बिकम H dash tan alpha, in the same manner this will become H tan alpha। समझ में आया कैसे किए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि रेडियस मिल जा रहा है इसका, ठीक है। वॉल्यूम के लिए ये जरूरत होगा। वॉल्यूम क्या होता है कौन का बताइए तो, कौन का? मैम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे पास यहाँ पे फिगर में कितना टाइप का कोण, कितना कोण दिखाई दे रहा है बताइए तो? मैम दो। दो कोण, एक हो जाएगा OAB, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा OCD। तो अगर हम लोगों को लाइटर लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम लोगों को किसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा? अगर हम यहाँ पे ये लिखें वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, या फिर आप इसको विद इन ब्रैकेट लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लाइटर लिक्विड। तो ये जो लाइटर लिक्विड है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है? OCD। दिस OCD इज ए कोन। तो अगर हम लोगों को लाइटर लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन OCD। समझ में आया क्या बोले? क्लियर है? यस नो? यस मैम। बाकी लोग को? यस मैम। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई। इसके लिए R कितना है? R इज LD। OCD कोन के लिए जो रेडियस है, रेडियस इज LD, है ना। LD का वैल्यू क्या है? H dash tan alpha। मैम एच डैश 10 अल्फा। यस दिस इज H dash tan alpha। ये स्क्वायर पाई आर स्क्वायर H। अब इस कोन के लिए हाइट क्या है? इस कोन का हाइट क्या है? H dash। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो दिस विल बिकम 1/3 पाई H dash क्यूब tan स्क्वायर अल्फा।
यहाँ तक समझ में आया या नहीं बताइए? यहाँ तक कोई भी डाउट है अभी तक जो भी किए हैं उसका कुछ भी प्रॉब्लम? No, ma'am. अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चलिए लाइटर लिक्विड का तो वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। अगर हम लोग को हेवियर लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए तो हम लोग को क्या करना होगा बताइए, तो सोच के थोड़ा। दो लिक्विड है आपके पास, ठीक है, एक लिक्विड का वॉल्यूम मिल गया, दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्या करना होगा? Ma'am, volume of cone OAB minus volume of cone OCD. यस, जो हैवी लिक्विड है वो कोन के अंदर है, लेकिन वो कहीं से भी एक अंदर में एक कोन नहीं बना रहा है। जैसे लाइटर लिक्विड हम लिए थे, लाइटर लिक्विड कोन के शेप में है ना, तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर दिए, तो लाइटर लिक्विड का वॉल्यूम मिल गया। लेकिन जो हेवियर लिक्विड है वो कोन के आधे पोर्शन में, ठीक है, हाफ, यहाँ पे आधा का मतलब हाफ नहीं है, मतलब कोन के अंदर डाला हुआ है, तो ये कोन का शेप नहीं बना रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये पूरे कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ये वॉल्यूम हम फाइंड कर ही चुके हैं, ये पोर्शन मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, that means volume of the cone OAB minus volume of the cone OCD, this is equal to volume of the heavier liquid या फिर volume of the liquid of density 3 rho. Clear? तो अभी हम लोग नेक्स्ट Yes, ma'am. that will be volume of the, Yes, ma'am. ठीक है। Now volume of the cone, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए क्या हो जाएगा, ये कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट वॉल्यूम ऑफ द कोन ओ ए बी के लिए रेडियस हो जाएगा बी एम, और रेडियस यहाँ पे है एच टैन अल्फा, तो 1/3 पाई एच स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा एंड द हाइट इज एच, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एच को, अल्टीमेटली विल गेट 1/3 पाई एच क्यूब टैन स्क्वायर अल्फा। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. दिस कोन ओ ए बी, this is equal to 1/3 पाई h क्या है इसके लिए, h tan अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h, तो दिस विल बिकम 1/3 पाई h3 tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो दो लिक्विड हम फिल किए हैं वो दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, बट दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। नाउ अगेन वॉल्यूम ऑफ द heavier liquid, volume of the liquid of density 3 rho, ये हो जाएगा, ये बड़ा कौन था, तो 1/3 पाई, देखिए दोनों में ही tan स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा को रख लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट में h3 माइनस प्रीवियस पेज पे जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 माइनस 1 करना है, तो h क्यूब माइनस h डैश क्यूब, h डैश क्यूब, क्लियर है ये, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है नेक्स्ट, हम लोगों को क्या मिल गया, जो लिक्विड का डेंसिटी रो था उसका भी वॉल्यूम मिल गया है, और जिस लिक्विड का डेंसिटी 3 रो है उसका भी वॉल्यूम मिल गया, मतलब इक्वेशन नंबर 1 ये बता रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, एंड इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 रो, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 एंड 3 बोथ आर इक्वल, क्यों, क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो लिक्विड्स है वो दोनों का वॉल्यूम सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन volume of lighter liquid equal to volume of heavy, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं वॉल्यूम ऑफ हेवी लिक्विड, ठीक है, ये मतलब पहले मेंशन नहीं किया तो डाउट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 याद है किसी को, दिस इज 1/3 पाई h डैश क्यूब
tan square alpha, and this is 1/3 pi tan square alpha, this is h3 minus h dash 3, कैंसिल हो जाएगा ये, tan स्क्वायर अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास होगा h dash क्यूब इक्वल टू h क्यूब, मतलब 2h dash क्यूब इक्वल टू h क्यूब। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? सिंपल कैलकुलेशन किया, कुछ भी नहीं किया। h नोन है, मतलब कोण मेरे पास जो है कोण का हाइट नोन रहेगा, ठीक है। हम लोग h डैश एज्यूम किए, मतलब हम लोग एज्यूम किए थे कि ठीक है जो लाइटर लिक्विड वो h डैश डेप्थ ऑक्यूपाई किया था, हम लोग h डैश को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ h एक्सप्रेस करेंगे, तो दिस विल बिकम 2 to the power 1/3। क्लियर है ये इक्वेशन? यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है नहीं बताइए? यस मैम। मैम क्लियर है। क्लियर है। हम लोग अभी तक क्या क्या फाइंड किए? हम लोग फाइंड किए लाइटर लिक्विड का वॉल्यूम, हेवियर लिक्विड का वॉल्यूम। हेवियर लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोगों को जो सबसे बड़ा कोन था OAB, उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ा और स्मॉल वाले कोन से सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर क्वेश्चन हम लोग देखे, क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है। क्वेश्चन में एक हिंट था कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो हम लोग दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दिए, तो हम लोगों को h और h डैश का रिलेशन मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है दैट विल बी थ्रस्ट ऑन द बेस, ठीक है। लास्ट में जब जो करना है हम लोग उस पर आगे। नाउ thrust on the base, देखते कि फिगर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आसान है, ये एंड तो मिटेगा नहीं, इसको हम काट देते हैं। थ्रस्ट ऑन द बेस, थ्रस्ट ऑन द बेस, ये फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। थ्रस्ट ऑन द बेस मतलब कहाँ फाइंड करना है? थ्रस्ट AB में। अब इस AB में कितना टाइप का, इस AB के ऊपर कितना टाइप का लिक्विड है? तो थ्रस्ट के लिए क्या था? प्रेशर एट द CG, ठीक है, ऑफ द बेस इनटू एरिया। किसका एरिया? एरिया ऑफ द बेस। या कोन का एरिया नहीं होगा, एकदम ध्यान रखिएगा। आपको क्लियरली बोला गया है कि आपको बेस में फाइंड करना है थ्रस्ट, और कोन का बेस। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बनाइए ठोंगा, ठीक है, और देखिए उसका बेस कैसा होता है। कोन का बेस सर्कुलर होता है, तो आपको बता, ये सर्कुलर एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। इस केस में आर कितना है? आर है VM, मतलब h tan अल्फा। ये एरिया ऑफ द बेस यहाँ जो है ये हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर। समझ में आया कैसे निकाले, क्या बोले, कैसे क्लियर हुआ? और जो यस मैम। करना है उसके लिए हम लोग को प्रेशर चाहिए। एरिया तो बता चुके हैं, प्रेशर देखना है। प्रेशर के लिए क्या करना है? UGH वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये फिगर देखिए, O मतलब ये कोन वाला, ठीक है। इसमें दो टाइप का लिक्विड है, एक लिक्विड H डैश डेप्थ ऑक्यूपाई किया है और दूसरा लिक्विड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइटर लिक्विड है वो, ये जो लाइटर लिक्विड है वो ये इतना डेप्थ पे है, ठीक है। तो अगर हम ये बोलें कि इस लिक्विड की वजह से बेस पे कितना प्रेशर बन रहा है, तो वो हो जाएगा रो जी एच डैश। क्लियर हुआ? ये पहले भी किए हैं, यस मैम। ठीक है। लेकिन अब इस बेस पे इस लिक्विड की वजह से भी प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अभी भी हम लोग रो जी एच वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, पर क्योंकि हेवियर लिक्विड का डेंसिटी 3 रो है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 रो,
जी तो सब में रहता है जी, और ये 3 रो वाला जो लिक्विड है वो कोन का कितना डेप्थ में है, कितना हाइट तक है ये? H minus H dash. यस, दिस इज h माइनस h डैश, तो यहाँ हो जाएगा h माइनस h डैश। आया समझ में? तो ये Yes, ma'am. क्या करेंगे, रो जी कॉमन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा h डैश प्लस 3h माइनस 3h डैश, सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम रो जी, दिस इज 3h माइनस 2h डैश। आया समझ में? ये मेरा प्रेशर हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। चाहे तो यहाँ थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं? अभी हम लोग जस्ट h डैश का वैल्यू फाइंड किए थे, वो वैल्यू यहाँ पर लिख के डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है? तो दिस इज रो जी 3h माइनस h डैश का वैल्यू कितना आया था, प्रीवियस पेज पे जाते हैं, ये h अपॉन 2 टू द पावर 1/3, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे 2h अपॉन 2 टू द पावर 1/3। आए समझ में क्या किया? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, दिस इज रो जी। अच्छा, प्रूफ क्या करना था हम लोग को? प्रूफ करना था 3 माइनस था, तो 3 को कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, h कॉमन कर लेते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 2 टू द पावर 1/3, सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा रो जी h 3 माइनस 2 टू द पावर 2/3, होगा इतना? या अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, तो थ्रस्ट ऑन द बेस इज इक्वल टू प्रेशर एट द सीजी ऑफ द बेस, ठीक है? तो ये निकाल लिया हम लोग प्रेशर, यहाँ पे हो जाएगा रो जी एच 3 माइनस 2 टू द पावर 2/3, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर टू द पावर 1/3, this is 4 to the power 1/3 and this can be written as 3, ठीक है? लिख दिया डायरेक्ट, so this is 3 minus 4, और एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर, एम बी मेरा हो जाएगा h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, so this is equal to rho g h to the power 3, this is pi tan square alpha, and this is 3 minus 3, this is 4, इक्वेशन नंबर 4 तक शायद यूज कर चुके थे, दिस इज 5, ठीक है? अब क्या बाकी रह गया बताइए, तो हम लोग थ्रस्ट ऑन द बेस फाइंड कर लिया। अब हम लोग को ये देखना है कि इस कोन में अगर सिर्फ लाइटर लिक्विड है तो उसका थ्रस्ट कितना होगा। क्या इक्वेशन नंबर 5 और नेक्स्ट जो हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 6, वो दोनों के बीच सब कुछ कॉमन होगा एक्सेप्ट दिस कांस्टेंट टर्म 3 माइनस 4 टू द पावर 1/3। समझ में आया क्या बोले? अभी तक हम लोग सिर्फ थ्रस्ट ऑन द बेस निकाला है, इस क्वेश्चन में ये सिर्फ ये मेंशन रहता है ना, फाइंड द थ्रस्ट ऑन द बेस, तो आप यहाँ तक इक्वेशन नंबर 5 आपका डन था, लेकिन आपको ये बताना है कि जब हम इस कोन पे लाइटर लिक्विड फिल करेंगे तो उसका जो थ्रस्ट होगा, सपोज दैट थ्रस्ट इज T, तो इस केस में दिस शुड बी 3 माइनस 4 टू द पावर 1/3 T होना चाहिए। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा इस कोन में अगर सिर्फ और सिर्फ लाइटर लिक्विड हम फिल करें तो उसका थ्रस्ट कितना होगा, ठीक है? तो इसी पेज पे निकालते हैं, हम कुछ कुछ चीज इरेज करेंगे। आप लोग को क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये चीज हटाते हैं। चलिए, कोई बताइए तो थ्रस्ट ऑन द बेस, सॉरी, थ्रस्ट ऑन द बेस व्हेन देयर इज ओनली वन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, क्या होगा बताइए तो इस कोन में? नाउ thrust on the base
एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया ऑफ द बेस में चेंज आएगा, चेंज आएगा प्रेशर एट द CG. दिस इज इक्वल टू अगेन Yes, ma'am. pressure at the CG of the base into area of the base. तो लिक्विड का डेंसिटी था रो जी. अभी क्या बोला जा रहा है, इस कोन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लिक्विड है और डेंसिटी रो, तो ये पूरा H डेप्थ ऑक्यूपाई करेगा, ये हो जाएगा रो जी एच. HQ. ठीक है, रो जी एच, एच क्यूब नहीं, सिर्फ H, रो जी एच बस. ठीक है. Yes, ma'am. जब एरिया फाइंड करेंगे बेस का तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर के प्लेस पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और साथ में क्या आएगा पाई. तो दिस इज रो जी एच 3 पाई tan स्क्वायर अल्फा. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन नंबर 6 और 5 में सब कुछ कॉमन है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये टर्म मिलेगा. यही प्रूव करना था. एंड सपोज दिस इज इक्वल टू टी. सो इक्वेशन 5 into equation 5 can be written as 3 minus 3 4 to the power 1 by 3. मतलब thrust on the base when cone is filled with lighter liquid, ठीक है, T है, और thrust on the base when there are two liquids, ये 3 minus 4 to the power 1 by 3 मल्टीपल है T का. ठीक है, आपको कहना क्या रिपीट करें बताइए. क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे चीजें बस ध्यान देना. ये तो कुछ भी नया नहीं किया, सारा कुछ आपको आता था. कुछ भी ऐसा था क्या जो आपको नहीं आता था. tan अल्फा पता है अगर आपको, तो कैसे P निकालना है, P निकालना है, यू नो इट. कोन का वॉल्यूम आपको पता है, रेडियस कैसे फाइंड करते पता है. कुछ नया किए नहीं, सब कुछ प्रेशर भी आप फाइंड करना सीख ही गया था.